अगला बिंदु है भाषा शैली। तुलसीदास जी अपने युग के एकमात्र कवि हैं जिनका उस युग की दो प्रतिष्ठित भाषाओं अवधी व ब्रज पर एक समान अधिकार था। उन्होंने विनय पत्रिका व कृष्ण गीतावली की रचना ब्रज भाषा में की है। वहीं रामचरितमानस सहित शेष अन्य ग्रंथों की रचना उन्होंने अवधी भाषा में की है। शब्दों पर इनका असाधारण अधिकार था। यही कारण है कि उनके रामचरितमानस में 16,000 से अधिक शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो भारतीय भाषाओं में ही नहीं संभवतः विश्व की अन्य भाषाओं में भी एक बहुत बड़ा प्रतिमान है। इनकी भाषा में प्रसाद व माधुर्य गुण की प्रधानता है। अलंकारों का प्रयोग इनकी भाषा में सहज स्वाभाविक रूप से हुआ है, अर्थात अनायास ही इनके काव्य में अलंकारों का प्रयोग हो गया है। युग प्रचलित सभी शब्द एवं अर्थ अलंकार इनकी भाषा व साहित्य की शोभा बढ़ाते हुए हमें नजर आते हैं जब हम इनके साहित्य को पढ़ते हैं। रसों की अगर हम बात करें तो नव रसों का प्रयोग इनके साहित्य में हुआ है, परंतु प्रधानता शांत रस की ही रही है। मुख्य रूप से शांत रस की ज़्यादा प्रयोग हमें इनके काव्य में दिखाई पड़ते हैं। तुलसीदास जी का छंदों पर भी असाधारण अधिकार था। यही कारण है कि उनके साहित्य में दोहा, चौपाई, सोहर, सोरठा, छप्य, पद, कवित, सवैया, बरवई आदि मात्रिक व वर्णिक छंदों का प्रयोग हुआ है। दोहा चौपाई शैली इनकी बहुत ज़्यादा रुचिकर थी। इन्होंने अपनी भाषा में वर्णनात्मक, चित्रात्मक, वार्तालाप, भावात्मक, आत्मकथात्मक शैलियों का यथा प्रसंग प्रयोग किया है, अर्थात यथा प्रसंग यानी कि जहाँ जो शैली इनको उपयुक्त लगी वहाँ पर उन्होंने उसी शैली में वर्णन किया है। संवाद रचना में इन्हें विशेष ख्याति मिली है। इनके राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, रावण अंगद संवाद, रावण विभीषण संवाद साहित्य में विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। धन्यवाद।